सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्किल विद हेमंत में। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक आपके लिए कारगर सिद्ध होगा और काफ़ी बच्चों के साथ में ऐसी दिक्कतें आती हैं अकाउंटिंग से संबंधित, और अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं। उस कॉन्सेप्ट में आपको जनरल एंट्री करने के बारे में बताऊंगा। कॉन्सेप्ट बड़ा ही ईजी होने वाला है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और यदि पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत काफी अच्छा लगेगा। आइए चलो चलते हैं अपने स्पीक बोर्ड। देखिए क्या होता है, अपनी जो बिजनेस एंट्री होती हैं उनमें अकाउंटिंग की एंट्रियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। और अकाउंटिंग की एंट्रियों में आप देखें तो काफी एंट्री ऐसी होती हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आती। काफी बच्चे जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वो बिजनेस अकाउंटिंग की एंट्रियां कर रहे हैं, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, टैली अकाउंटिंग का काम सीख रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। एंट्रियों में ये होता है कि मैं कौन से कॉन्सेप्ट से अकाउंटिंग की एंट्रियों को डेबिट करूं, क्रेडिट करूं, कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, कैसे क्या एंट्री होती है। तो आज मैं आपको एंट्री करने का एकदम शॉर्ट एंड स्वीट और अच्छा सा फॉर्मूला बताऊंगा, आपको बहुत पसंद आएगा और ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी का एक अलग टर्निंग पॉइंट होगा जनरल एंट्री के एवज में। तो चलो शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग की एंट्री। देखो देखा जाए तो जनरल एंट्रियों जो जनरल एंट्री होती है अकाउंटिंग की वो दो तरीके से होती है। दो से तीन कॉन्सेप्ट बताते हैं, पर दो तरीके से एंट्री होती है। और दो एंट्रियां क्या होती हैं, एक तो होती है ट्रेडिशनल और एक होती है अपने जो भी अपना ट्रेडिशनल जो पार्ट है जिसमें अपन खाते लेके चलते हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। उसी प्रकार अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं उसको अकाउंटिंग का। उसके अकॉर्डिंग अपने डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग जैसे कि एसेट्स का है, लायबिलिटी का है, या फिर इसके अलावा जो भी कुछ उसके अकॉर्डिंग चलता है मॉडर्न अकाउंटिंग के। तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, पर सबसे खास कॉन्सेप्ट आपको दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप अच्छे से आसानी से अकाउंटिंग की एंट्रियां करना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले समझते हैं अपन अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग का मतलब ये होता है, मैं एक प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको समझाऊंगा और प्रैक्टिकल बेसिस पे वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो यहाँ अकाउंटिंग जो है अपने एक बिजनेस की बात करते हैं। एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है, उस बिजनेस में अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग लेखांकन किसे संबंधित होता है, लेखांकन। अब इसको बोलते हैं लेखांकन। मैं यदि ये कहूं कि अकाउंटिंग है वो लेखांकन है, अब अकाउंटिंग का मतलब ये होता है लेखा जोखा रखना, हिसाब किताब। काफी बार हम ये सोचते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग का मतलब सीधा सीधा यदि इसका शब्द लेके चले तो हिसाब किताब रखना। एक कथा चली आ रही है, एक बातें चली आ रही है, पहले लिख पाछे में भूत पड़े कागज से ले, तो वो वाली बात है। उस अवधारणा के थ्रू अपन आगे चले तो कहने का मतलब है अकाउंटिंग क्या है। तो पुराने समय से एक अवधारणा चली आ रही है कि कोई भी अपन काम करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, किसी प्रकार का कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपना लेन देन जो होता है उसको पहले व्यवहारिक तौर पे जो लेन देन हुआ, वो व्यवहार हुआ, उस व्यवहार को अपन लिखते हैं हिसाब किताब के रूप में। उसके अकॉर्डिंग अपना क्या होता है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। तो मैं बात करूंगा अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हिसाब किताब। अब हिसाब किताब करने के लिए सबसे पहली बात ये कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग का मतलब है कि जितने भी सारे लेन देन होते हैं, लेन देन, अब ये लेन देन होंगे, ट्रांजैक्शन होंगे, वो क्या होगा, लेन देन क्या है। लेन देन का मतलब है व्यवहार, और इनको वैसे देखा जाए और अपना लेन देन या व्यवहार या फिर इनको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन या व्यवहार क्या होता है। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यानी कि लेन देन वे होते हैं जो किसी व्यवसाय में, कोई भी व्यवसाय है उसमें जितने भी सारे व्यवसाय होते हैं उनमें दो पक्षों के मध्य, दो पक्ष जो होते हैं उन दो पक्षों के मध्य होने वाले वित्तीय लेन देन को, या फिर मैं कहता हूं कि वित्तीय घटना जो होती है, वित्तीय जो घटना होती है, व्यापार लेन देन का मतलब ये होता है कि किसी भी बिजनेस में वे वित्तीय घटनाएं जो दो पक्षों के मध्य संपन्न होती हैं, दो पक्षों के मध्य क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, उनको क्या कहेंगे अपन,
लेन देन कहेंगे। यानी कि लेन देन का मतलब यदि देखा जाए, ट्रांजैक्शन का मतलब देखा जाए, तो ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यापार में या व्यवसाय में होने वाली वित्तीय घटनाएं जो दो पक्षों के मध्य संपन्न होती है उनको क्या कहा जाता है, लेन देन कहा जाता है। और ये लेन देन जो है, इन लेन देनों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैसे, वित्तीय घटनाएं। अब वित्तीय घटनाएं क्या है, वित्तीय घटनाएं क्या है, तो वित्तीय घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जो क्या करती हैं कि आपके बिजनेस को चालू रखने का काम करती हैं। अब ये वित्तीय घटनाएं जो होती हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम जो होता है, उनको जो रिकॉर्ड करेंगे वो अपन कहाँ करेंगे, तो रिकॉर्ड करने के लिए अपन उनको चाहिएगा अकाउंट्स बुक की जरूरत होती है। मतलब उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो वित्तीय लेन देन होता है उनको अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब रिकॉर्ड करना, अब रिकॉर्ड कैसे किया जाए, अब रिकॉर्ड को कैसे मैनेज करेंगे, तो रिकॉर्ड करने के लिए इन ट्रांजैक्शनों को हम क्या कहते हैं, जैसे इन ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करना होता है तो उनके लिए हमें सबसे पहली जरूरत होती है अकाउंटिंग में नियमों की, यानी कि अकाउंट्स के नियमों की। यानी कि जो मैं कहूं कि अकाउंट्स बुक में अपन जो लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। रिकॉर्ड करने का जो काम करेंगे वो कहां करेंगे, अकाउंट्स बुक में करेंगे। अकाउंट्स में लेन देनों को लिखने के लिए अकाउंट्स बुक की जरूरत पड़ती है, और वो अकाउंट्स बुक जो होती है, जो बुक्स जो होती हैं उनको अकाउंटिंग बुक कहते हैं। और उसमें सबसे पहली बुक आती है, वो आती है जनरल बुक, यानी कि जनरल बुक या इसको बोलते हैं डे बुक। क्या बोलते हैं, जनरल बुक या डे बुक्स बोलते हैं, यानी कि डे बुक या जनरल बुक होती है। अब इस डे बुक में या जनरल बुक में इन ट्रांजैक्शनों को कैसे रिकॉर्ड करें, तो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक परंपरा चली आ रही है कि लेन देन जो होते हैं वो उसके दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, यानी कि लेन देनों के दो पक्ष होते हैं। एक अपना जो होता है वो होता है या तो डेबिट, अपन कह सकें कि जैसे मान लो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो अमाउंट पे होते हैं। अब अमाउंट को लेके चले तो अमाउंट या तो बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी या घटेगी, आएगी या जाएगी, तो उनको लेके चलते हैं। तो यहाँ अपन लेन देनों को दो शर्तों में रखेंगे, एक तो रखेंगे डेबिट और एक करेंगे क्रेडिट। मतलब एक को तो डेबिट करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब ये डेबिट क्रेडिट किस आधार पे हो, तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए अकाउंट्स बुक में अपन उनको डेबिट क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट क्रेडिट करेंगे तो उन अकाउंटिंग लेन देनों को डेबिट क्रेडिट करने के लिए उनका रूल होता है, रूल होता है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग जैसा मैंने अभी बताया कि भाई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शनों को अपने अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करने के लिए, जर्नल एंट्री करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल, जिसको अपन कह सकते हैं कि परंपरागत, जिसमें अपन तीन खाते लेके चलते हैं परंपरागत तौर पे। एक तो लेके चलते हैं पर्सनल अकाउंट, दूसरा लेके चलते हैं अपना रियल अकाउंट, और तीसरा अपन लेके चलते हैं वो चलते हैं नॉमिनल अकाउंट। यानी कि तीन प्रकार के खाते अपन लेके चलते हैं कि लेन देन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। मैं कहता हूं कि एक बिजनेस जो होता है, एक बिजनेस जो होता है उसमें जो लेन देन होते हैं, एक बिजनेस जो होता है, जो लेन देन होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं, यानी कि तीन प्रकार की कैटेगरी इसमें आती है। कौन सी, या तो वो पर्सनल हो सकते हैं, या रियल हो सकते हैं, या नॉमिनल हो सकते हैं। लेन देन की अलग अलग शर्तें होती हैं। तो यहाँ जो लेन देन है वो तीन कैटेगरी के हो सकते हैं। मैं कह दूं कि पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तियों से संबंधित लेन देन। दूसरी बात करें वस्तु, तो रियल का मतलब होता है वस्तुगत, यानी कि वस्तु से संबंधित लेन देन। और तीसरी बात करें आय या व्यय से संबंधित लेन देन, यानी कि तीन प्रकार के लेन देन हो सकते हैं। जो लेन देन होते हैं वो लेन देन तीन प्रकार के होते हैं। चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, उसमें कम से कम जो लेन देन होते हैं, जितने भी सारे ट्रांजैक्शन होंगे, फाइनेंशियली जो इवेंट होती हैं वो सारी तीन प्रकार की हो सकती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। या तो हो सकती हैं वो व्यक्ति विशेष से संबंधित, अब व्यक्ति विशेष में क्या आएगा। दूसरी हो सकती है वो वस्तु विशेष से संबंधित, तो वस्तु विशेष में क्या आएगा। तीसरी हो सकती है वो आय और व्यय, मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस से संबंधित, तो वो क्या होती हैं। तो अपन तीनों को लेके चलेंगे। तो यहाँ जो लेन देन है वो तीन कैटेगरी के हो सकते हैं, एक तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब बात करें पर्सनल की, तो पर्सनल में दो प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। एक तो होते हैं जैसे कि अपन कह सकते हैं कि कृत्रिम, और एक हो सकते हैं प्राकृतिक।
प्राकृतिक ना आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, यानी कि दो प्रकार के व्यक्ति आएंगे इसमें। अब दो प्रकार के व्यक्तियों में जैसे मैंने कह दिया कि राम, श्याम, मोहन, इट बहुत सारे अकाउंट्स जैसे हम लोगों के खाते। उसी प्रकार कृत्रिम में क्या आएगा, जो कानून के द्वारा माने, जिन्होंने कानून ने उनको व्यक्ति घोषित कर रखा है, या फिर कह सके कि उनका एक पृथक अस्तित्व है, उनसे अपन व्यवहार बनाते हैं। जैसे मैं कह सकूं बैंक, कोई दुकान शॉप, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई स्कूल कॉलेज, काफी स्कूल कॉलेज क्लब कंपनी संस्थान दुकान जो भी प्रतिष्ठान, वो सारे किसमें आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। दूसरी अपन बात करें वो बात करेंगे अपना रियल अकाउंट की। और रियल अकाउंट में वे सारी वस्तुएं शामिल होती हैं जो वस्तु होती हैं। अब वस्तुएं तो आप समझ गए होंगे, बिजनेस की सारी असेट्स, बिजनेस की सभी असेट्स, असेट्स मतलब जैसे केस, ठीक है, केस हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। इसके अलावा जैसे और भी काफी चीजें, जैसे बिजनेस के इक्विपमेंट हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, मशीन हो गई, मशीनरी हो गई, काफी वस्तुएं, थिंग जो बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं। और आपको पता होगा कि एसेट्स क्या होती हैं, ये वे सारी वस्तुएं या वे सारे वस्तुएं जो क्या करती हैं, आपके बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं। वो सारी वस्तुएं रियलिटी, जो वस्तुएं रियल रूप में हैं, जो वस्तुओं के रूप में हैं, वो सारी किसमें आ जाएंगी, रियल अकाउंट में आएंगी। और तीसरा जो अपन लेके चले आय और व्यय, यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस। अब इनकम में क्या आएगा, जैसे किसी ने कमीशन दिया, किसी ने ब्याज दिया, किसी ने आपको किसी प्रकार से रेंट आया है कहीं से, कोई भी किसी प्रकार से इनकम प्राप्त हुई, वो इनकम इसमें। एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमने खर्चे चुका रहे हैं, जैसे सैलरी के चुका रहे हैं, कमीशन का चुका रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, काफी ऐसे मतलब खर्चे जो बिजनेस को चलाने में आपको हेल्प करता है, तो वो सारे खर्चे। तो इस प्रकार से इसमें खर्चे और इनकम को शामिल किया जाता है। और रियल अकाउंट में आपकी एसेट्स और ये शामिल किया जाएगा। एक दिन मैं क्लास लेके आऊंगा, उस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि एसेट्स क्या होती हैं। काफी बच्चों के सामने डाउट्स होते हैं, और डाउट सारे क्लियर करने वाला हूं। नई क्लास आएगी एक, उस क्लास में मैं आपको एसेट्स के बारे में बताऊंगा। उस एसेट्स, जैसे एसेट्स क्या क्या होती हैं, कौन सी करंट एसेट्स होती हैं, कौन सी फिक्स एसेट्स होती हैं। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें अपन को इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में भी समझेंगे कि इनकम क्या होती है और एक्सपेंसेस क्या होती है, कौन सी इनकम डायरेक्ट होती है, कौन सी इनकम इनडायरेक्ट होती है। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये कंफ्यूजन भी अपनी नेक्स्ट क्लास में दूर करेंगे अपन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में लेके आएगा। कंटिन्यू वापस आते हैं अपनी लाइन पे। तो यानी कि जो खाते होते हैं, यानी कि मैं कह रहा था कि कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी व्यवसाय होता है, कोई भी ट्रेड होता है, उसमें आपके जो लेन देन होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं। एक तो होता है आपके व्यक्तियों से संबंधित, एक होते हैं आपके वस्तुओं से संबंधित, और एक होते हैं आय या व्यय से संबंधित। मतलब तीन प्रकार की कैटेगरी होती है, और तीनों प्रकार की कैटेगरी के अनुसार ही उन ट्रांजैक्शनों को रखा जाता है। तो कोई भी बिजनेस होता है उसमें तीन प्रकार के ही लेन देन होते हैं, एक तो व्यक्तियों से संबंधित, एक वस्तुओं से संबंधित, और एक आय और व्यय से संबंधित। आज अब इसके बारे में आपके लेके चलते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। यहां से आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इनमें खातों को रिकॉर्ड करना। अब जनरल एंट्री की बात करेंगे। मैं ज्यादा इस क्लास को ना बढ़ाते हुए स्वीट तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्रियों में क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे कि कोई भी एंट्री करते हैं उसमें सबसे पहले आईडी डिसाइड करते हैं, उसके बाद में उसका पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अप्लाई डिसाइड करते हैं, उसके बाद में उसके बारे में रूल अप्लाई करते हैं, और उसके बाद में अपन जनरल एंट्री करते हैं। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट होता है अपना। इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो शायद आपको सारी जो एंट्री है वो आपकी सही जाएंगी। जैसे सबसे पहला, अब आईडी की बात करें तो
तो आईडी अपन लेके चले, उससे पहले अपन पीआरएन आईडी और रूल अप्लाई ये तरीका अपन सीख लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले बात करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन एक ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि 50,000 रुपए एसबीआई बैंक में रवि ने जमा करवाए। 50,000 रुपए रवि ने बैंक में जमा कराए। ये हमारा एक ट्रांजैक्शन है, इससे हमारा फाइनेंशियली जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कहने का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन जो है जो फाइनेंस को इफेक्ट कर रहा है और वित्त को इफेक्ट कर रहा है। तो किस में जमा कराए? एसबीआई बैंक में जमा कराए। और किसने जमा कराए? रवि कोई पार्टी है हमारी, उसने हमें क्या किया है, ये बैंक में पैसे जमा कराए। तो यहाँ हम इसकी आईडी डिसाइड करेंगे। आईडी डिसाइड करने में काफी बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को समझेंगे कि आईडी कैसे डिसाइड करें। तो आईडी में ये होता है कि 50,000 रुपए एसबीआई बैंक में जमा कराए। किस के बीच में लेन देन हुआ, किन किन के बीच में लेन देन हुआ। तो यहाँ हमने बात की कि एक तो हुआ है किसके बीच में, एसबीआई बैंक के बीच में लेन देन हुआ, क्योंकि एसबीआई बैंक में पैसे जमा करवाए। और किसने जमा करवाया है? तो मिस्टर रवि ने पैसे जमा करवाए। यहां हमने ये पहला काम कर लिया आईडी डिसाइड करने का, यानी कि जो आईडी थी वो हमें ये कह दे कि एसबीआई बैंक जो होता है उसमें किसने जमा करवाए? रवि ने पैसे जमा करवाए हैं। ठीक है, अब रवि ने पैसे जमा करवाए किसमें? एसबीआई बैंक में जमा करवाए। तो यहां हम बात करेंगे कि ये क्या है। तो यहां एसबीआई बैंक का अभी मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट जो होता है, पर्सनल अकाउंट होता है उसमें व्यक्ति आते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। तो यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में एसबीआई बैंक और रवि दोनों व्यक्ति हैं। और आपको भी पता है कि अभी मैंने बताया दोनों व्यक्ति हैं, तो ये दोनों पर्सनल अकाउंट हो गए। कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल अकाउंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि पहले सबसे पहले आईडी बनाते हैं, तो आईडी हमने डिसाइड कर ली। उसके बाद में हमने क्या, इसका पर्सनल रियल नॉमिनल निकालना था, तो हमने पर्सनल इसका पीआरएन हमने डिसाइड कर लिया। यानी कि दूसरा हमने ये तरीका हमने यूज कर लिया। सबसे पहले हमने आईडी बनाई, उसके बाद में इसका पर्सनल रियल नॉमिनल निकाल लिया, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के बाद में अब बात आती है तीसरे नंबर की, वो आती है रूल की। अब हमें रूल के बारे में कोई पता नहीं है। देखिए, सबसे पहला आता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का है रूल क्या होता है कि पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति हो गए, क्या हो गए? व्यक्ति। मैं कह दूं कि व्यक्ति हो गए। अब व्यक्ति व्यापार में जो व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित लेन देन जो होंगे उसमें एक व्यक्ति तो क्या होगा? रिसीवर होगा, और एक व्यक्ति क्या होगा? गिवर होगा। मैं कह दूं कि एक व्यक्ति तो आपका रिसीवर होगा और एक व्यक्ति क्या होगा? गिवर। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एक व्यक्ति तो आपसे पाने वाला होगा और एक व्यक्ति आपका देने वाला होगा। एक व्यक्ति आपका पाने वाला होगा और एक व्यक्ति आपका देने वाला होगा। तो यहाँ हम बात करेंगे पाने वाले और देने वाले की। तो पाने वाला जो व्यक्ति होता है उसके खाते को हमेशा हम डेबिट करते हैं, यानी कि डेबिट करते हैं या उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी अपन बात करें, दूसरा जो देने वाला होता है उसके खाते को क्रेडिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट मतलब जमा करते हैं। क्या करते हैं? जमा करते हैं। ये इसका एक रूल है और उसके अकॉर्डिंग अपन लेके चले। तो यहाँ एसबीआई बैंक जो है, एसबीआई बैंक में हमने क्या जमा करवाया? पैसा जमा करवाया। किसने जमा कराया? रवि ने। तो एसबीआई बैंक रिसीवर होगा या गिवर होगा? तो ये आपका रिसीवर है। क्या है? रिसीवर। और रवि देने वाला है, तो रवि आपका क्या हो गया? गिवर। क्या हो गया? गिवर। और इस रूल के अकॉर्डिंग जब कोई व्यक्ति आपका रिसीवर होता है उसके खाते को डेबिट करते हैं और जो कोई व्यक्ति आपका गिवर होता है उसके खाते को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ आपका एसबीआई बैंक रिसीवर है, तो रिसीवर है तो एसबीआई का खाता क्या हो जाएगा? यहाँ डेबिट हो जाएगा। दूसरा रवि देने वाला है, तो रवि का खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि खाता कौन सा है, ट्रांजैक्शन कौन सा है, उसकी आईडी क्या बन रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब इसकी बात आती है एंट्री करने की।
तो देखो एंट्री कैसे होती है, एंट्री करने का जो है कि अपन जनरल बुक में एंट्री करते हैं। मैं जनरल बुक की, सभी लोग जनरल बुक के बारे में जानते हैं, पर आज के टाइम में जनरल बुक का काफी कम यूज हो रहा है। ज्यादातर अपन पहले अकाउंटिंग या फिर अपने जितने भी सारे सॉफ्टवेयर है उनमें एंट्रियों का स्क्रीन चलता है और उनमें एंट्रियां होती है। तो मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो जनरल एंट्री में बेसिकली डेबिट और क्रेडिट करना सिखा रहा हूं, आपको एंट्री करने का तरीका सिखा रहा हूं, आपको इसकी चीज की स्किल डेवलप करा रहा हूं कि कैसे स्किल जनरेट करते हैं इस चीज की। तो यहां हम बात करें कि एंट्री करने की, तो एंट्री का जो है वो अपन यहां से ये सारी चीजें कवर हो गई, उसके बाद भी एंट्री करना बड़ा आसान हो जाता है। एंट्री में जो खाता डेबिट होता है उसको लिखते हैं, जैसे यहां एसबीआई का खाता डेबिट हो रहा है तो मैंने लिख दिया एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अकाउंट जरूर लगाएंगे और जो किसने जमा कराया तो टू यहां मिस्टर रवि का खाता जो है रवीज अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रवि का खाता क्या हो रहा है यहाँ क्रेडिट हो रहा है। और एंट्री करते समय दो चीजें होती हैं, एक होता है डेबिट अमाउंट और एक होता है क्रेडिट अमाउंट। तो डेबिट अमाउंट में अपन क्या करेंगे, रवि का कितने रुपए जमा हुए, रवि ने कितने जमा कराए, 50,000 रुपए बैंक में जमा, और किसने जमा करवाए, रवि ने जमा कराए। तो यहाँ हम इसकी एंट्री इस प्रकार से डालेंगे और नरेशन में अपन यहाँ इसकी एक्सप्लेन करेंगे इसको कि क्या है। तो यहाँ इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, उसको बोला जाता है नरेशन। तो नरेशन के बारे में अपन ये बोलेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिट, या फिर अपन क्या कहेंगे बीइंग डिपॉजिट बाय बीइंग डिपॉजिट कैश डिपॉजिट बाय मिस्टर, इसके बारे में ये इक्वेशन डाल सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और मैंने फर्स्ट रूल बताया आपको, रिसीवर के खाते को डेबिट करें और गिवर के खाते को क्रेडिट करें। ये एक ट्रेडिशनल अपना जो रूल्स है, ट्रेडिशनल एंट्री करने का रूल्स है और इसी के अकॉर्डिंग अपन आगे भी एंट्री करते रहते हैं। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपना नेक्स्ट करेंगे। जैसे हमने कह दिया, जैसे अनिल को 10,000 रुपए, अनिल को 10,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट से पेड किए। मतलब अनिल आपसे कोई पैसे मांग रहा होगा और उसको आपने कितने रुपए पेड किए, 10,000 रुपए पेड किए। अनिल को आपने 10,000 रुपए पेड किए, किसको किए, अनिल को किए, अनिल को किए और किससे किए, बैंक से किए। तो यहाँ दोनों ही चीजें निकल के आ गई, यहाँ आपका ये भी पर्सनल और ये भी पर्सनल। अब दोनों पर्सनल है, एक पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर के खाते को डेबिट और गिवर के खाते को क्रेडिट। तो यहाँ रवि रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है, वो रिसीव करेगा पैसे, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ बैंक क्या हो रहा है, उसको पैसे देने वाला है, तो बैंक क्या हो जाएगा, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन एंट्रियों को कर सकते हैं। शायद ये पहला कॉन्सेप्ट और पहला खाता जो है, अकाउंट्स जो है, पहला अकाउंट जो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आगे भी इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अपना। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन होता है वो है अपना दूसरा खाता है, वो है आपका रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट की बात करें तो यहाँ से रियल अकाउंट को अपन समझेंगे कि रियल अकाउंट क्या होता है। तो रियल अकाउंट में हम कोई भी एंट्री करते हैं तो उसकी दो तरीके से एंट्री होती है। देखा जाए तो रियल अकाउंट जो है, रियल अकाउंट का रूल है कि जो वस्तु व्यापार में आती है, जो वस्तु व्यापार में आती है, आने वाली वस्तु, जो वस्तु व्यापार में आती है उसके खाते को डेबिट करेंगे, और जो वस्तु जा रही है, जाने वाली वस्तु, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसके खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसके खाते को डेबिट और जाती है उसको क्रेडिट। यानी कि व्हाट्स कम एज डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट इन क्रेडिट। तो यहाँ अपन इस चीज को लेके चलेंगे। तो यहाँ जो वस्तु व्यापार में आएगी या जाएगी, तो दोनों को लेके चलेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपए का क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ क्या खरीदा है आपने, फर्नीचर खरीदा है। अब आपको पता है
कि फर्नीचर खरीदा तो पैसे देके खरीदा, तो यहाँ अपन बात करें कि मैं यदि कह दूं कि 10,000 रुपए का फर्नीचर कैश देके खरीदा तो भी सही है, यदि मैं कह दूं कि 10,000 रुपए का फर्नीचर केस खरीदा तो भी सही है, यदि मैं कह दूं कि 10,000 रुपए का केस फर्नीचर खरीदा तो भी सही है। कहने का मतलब है यहाँ फर्नीचर खरीदा तो ऐसा तो खरीद नहीं सकते अपन, तो उसको कैसे खरीदेंगे, पैसे देके खरीदेंगे। तो फर्नीचर खरीदा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा कौन सा है, पैसे देके खरीदा है तो केस अकाउंट, यानी कि दोनों की हमने आईडी बना ली, ये दोनों की आईडी हमने तैयार कर ली। अब यहाँ फर्नीचर खरीदा तो ये फर्नीचर क्या होता है, अभी बताया था कि जो भी सारी व्यापार की वस्तुएं होती हैं वो किस में जाती हैं, रियल अकाउंट में जाती है, तो ये कौन सा खाता हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। केस भी आपका क्या है, वस्तु है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ मैंने अभी रूल बताया था कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट और जाती है उसको क्या करते हैं अपन, क्रेडिट करते हैं। तो ये अकाउंट आपका फर्नीचर जो है वो आपका बिजनेस में आ रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और दूसरा पैसे जा रहे हैं तो ये खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है, आपका कहने का मतलब यह है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करेंगे, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे ऐसे ही आगे का रूल अपन लेके चले तो कहने का मतलब यह है, जैसे मैंने कह दिया कि 5,000 रुपए का माल बेचा, 5,000 रुपए का माल बेचा। अब 5,000 रुपए का माल बेचा है तो 5,000 रुपए का क्या बेचा है, माल। सबसे पहले मैं आपको एक स्पेशल बात बताना चाहूंगा कि गुड्स जो होता है, गुड्स, इस गुड्स का, गुड्स मतलब माल, गुड्स का सबसे बड़ा सीन क्या होता है ये समझो। गुड्स आपका, जब अपन गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, दो ही कारण होते हैं, या तो खरीदा जाता है या बेचा जाता है। खरीदेंगे तब इसको परचेज में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज, एंड जब बेचेंगे तो इसको लिखेंगे सेल्स के नाम से। यानी कि ये देखो क्या होता है कि जब अपन माल खरीदते हैं तो उसको परचेज बोला जाता है, जब अपन माल बेचते हैं तो उसको सेल्स बोला जाता है। पर कई बार क्या होता है, परचेज और सेल्स के अलावा काफी चीजें ऐसी होती हैं, खरीदने और बेचने के अलावा बिजनेस में काफी चीजें ऐसी होती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम डोनेट कर देते हैं, माल को डोनेट भी करते हैं, परचेज, जैसे अपन जैसे किसी को हमने दान में दे दिया, या फिर किसी को कोई आग वगैरह लग गई बिजनेस में, या फिर किसी प्रकार की आगजनी हो गई, उसमें हमने उस जैसे माल वगैरह चल गया, या फिर किसी प्रकार से जैसे व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार से माल घर लेके गया, व्यापार से माल घर लेके गया, या फिर बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि गुड्स जो है वो खरीदने और बेचने का ही नहीं, बल्कि उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो गुड्स को इफेक्ट करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि गुड्स से संबंधित बहुत सारी इवेंट होती हैं जो आपके बिजनेस को अलग-अलग तरीके से चेंज करती हैं। ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन कैसे भी हो सकते हैं। तो एक बात याद रखना, जब आपका गुड्स खरीदा जाए या बेचा जाए, दोनों कंडीशन में ये देखना कि जब अपन बेचेंगे माल को, जब अपन माल को बेचेंगे तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेल्स आएगा। बाकी जितने भी कंडीशन हो, चाहे माल चोरी हो गया हो, चाहे माल जल गया हो, चाहे माल किसी को दान कर दिया हो, चाहे सेल्स प्रमोशन के लिए आपने फ्री सैंपल बांट दिया हो, अदरवाइज जितने भी सारे नॉलेज, जितने भी सारे ड्राइंग्स कर दिया हो, जितने भी सारे अपने व्यापारी जो अपने ट्रांजैक्शन करता है परचेज से संबंधित, उसकी एंट्री हमेशा परचेज से संबंधित ही करेंगे और उसके खाते को परचेज ही लेके चलेंगे। बाकी कंडीशन में आपका सेल्स तो बेचना, बाकी कंडीशन में आपका परचेज रहेगा। तो यहाँ हमने 5,000 रुपए का माल बेचा है, तो क्या बेचा है, तो हमने बेचा है केस में बेचा है और माल बेचा है, तो पैसे आएंगे भैया। 5,000 रुपए का हमने माल बेचा है तो पैसे तो आएंगे, और माल क्या होगा, जाएगा। गुड्स सेल्स किया तो मैं कह दूं कि सेल्स, अब सेल्स किया है तो सेल्स आ जाएगा, माल, एक तो पैसे आएंगे माल जाएगा। तो यहाँ ये दोनों खाते ही क्या है, रियल अकाउंट है, दोनों ही खाते क्या है, रियल अकाउंट है। अब एक वस्तु व्यापार में आ रही है और एक वस्तु व्यापार से जा रही है, तो यहाँ जो वस्तु व्यापार में आ रही है, अब क्या आ रही है व्यापार में, केस आ रहा है व्यापार में, जो वस्तु आती है उसको डेबिट और जाती है उसको क्रेडिट, तो पैसे आएंगे माल जाएगा, तो ये खाता क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। और दूसरी अपन बात करें, ये अकाउंट क्या है आपका, ये
माल जा रहा है तो ये खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन एंट्रियों को मैनेज कर सकते हो इजी तरीके से। ये तरीका आपके लिए सॉफ्ट हो सकता है। पहले आप आईडी बनाओगे, आप यार डिसाइड करोगे, उसके बाद में रूल अप्लाई करोगे। मेरे हिसाब से लगता है कि कोई भी एंट्री यदि तरीके से की जाए तो उसको गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम इन कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। बच गया तीसरा रूल्स, फिर उसके बाद में अपना, तो देखो क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे ये जो मैंने ट्रांजैक्शन किए या जो मैंने एंट्रियां करवाई, उसमें क्या होता है कि दोनों खाते भी अपन साथ में लेके चल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक गुड्स, एक पर्सनल, एक रियल भी हो सकता है, एक नॉमिनल एक रियल भी हो सकता है, एक पर्सनल एक दूसरा रियल हो सकता है या नॉमिनल हो सकता है। कोई भी खाते अदरवाइज एक दूसरे के साथ में चलते रहते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन का कोई वो नहीं है, ट्रांजैक्शन अपने अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। तो तीसरा जो नॉमिनल अकाउंट है वो सिंपली मैं कहती हूँ कि अकेला नहीं चलेगा। भाई खर्चे होंगे तो विदाउट पैसा थोड़ी होंगे। यदि आप किसी को खर्चे के रूप में आप खर्च कर रहे हो तो वो विदाउट पैसे तो खर्च होने से रहे। और दूसरी बात करें, क्योंकि खर्चा वो क्या है जिसमें पैसे ही ना लगे। ठीक है, तो खर्चा या फिर इनकम, अब इनकम का मतलब है या तो पैसे आएंगे किसी तरीके से आएंगे। जैसे आपको इनकम कैसे आ सकती है, तो इनकम के लिए तो आपको वही पैसे आएंगे या फिर कोई बैंक से आएंगे या फिर किसी कैसे आएगा। तो दोनों कंडीशन तो हमेशा ध्यान रखें कि नॉमिनल अकाउंट है वो सिंपली एक से नहीं चलेगा। नाम मात्र का खाता है उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि वो नॉमिनल अकाउंट वो पहल है या नॉमिनल अकाउंट वो लता है जिसको किसी दीवार का सहारा लेना पड़ता है, और दीवार आपका नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है और रियल अकाउंट भी हो सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा खाता जो है लेके चलेंगे अपन, वो चलेंगे अपना नॉमिनल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब यह है कि नॉमिनल अकाउंट, अब नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि व्यापार के जितने भी सारे खर्चे होते हैं, जितने भी सारी हानि होती है, व्यापार के जितने भी सारे खर्चे होते हैं, हानि होती है, वे होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और दूसरी बात करें, व्यापार के जितने भी लाभ होंगे, जितने भी सारे आय होंगी या जितनी भी सारी आगम होंगी, उनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी कि दोनों चीजें लेके चले। व्यापार में जितने भी सारे खर्चे होते हैं, हानि होती है या फिर होते हैं, उनको डेबिट करते हैं, और जितने भी सारे लाभ या आय या आगम होती है उनको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके चले। तो देखो मैंने कह दिया जैसे 5000 रुपए रेंट पेड किया, 5000 रुपए रेंट पेड किया, पेड 5000 रुपीज रेंट। तो यहाँ हमने किराया चुकाया है। अब किराया क्या है भैया? खर्चा। किराया क्या है? खर्चा। तो यहाँ अपने आईडी बना दी क्या? रेंट पेड की। और रेंट चुकाया है, रेंट यदि पेड किया है तो विदाउट पैसा तो किया नहीं होगा। तो रेंट पेड करने के लिए किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा हमें? केस का। तो ये दोनों चीजें आ गई, एक तो रेंट आ गया और क्या आ गया? केस आ गया। अब यहाँ रेंट क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि सभी खर्चों को, सभी आय और वे इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ सारी आय और वे इसमें आ रही हैं, तो यानी कि ये क्या है? खर्चा। और खर्चे को इसमें शामिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये खर्चा है। और खर्चे को क्या करेंगे अपन? इसमें लिख रखा है खर्चे, हानि और व्यय को क्या करेंगे? डेबिट। तो ये अकाउंट जो है आपका क्या हो जाएगा? डेबिट। अब दूसरी बात करें केस। केस क्या है? रियल वस्तु है। अब वस्तु का खाते का मतलब ये है कि जो वस्तु व्यापार में आने वाली होती है उसको डेबिट करते हैं, जो वस्तु जाने वाली होती है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। जो आ रही है उसको डेबिट और जा रही है उसको क्रेडिट। अब आप रेंट देने वाले हो, आप रेंट चुकाओगे, तो रेंट आ रहा है या जा रहा है? तो जाएगा रेंट। पैसे रेंट के रूप में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? रेंट के रूप में पैसे जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। एक अदर एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि 3000 रुपए का कमीशन रिसीव किया, 3000 रुपए कमीशन के रूप में रिसीव किए या 3000 रुपए कमीशन के रिसीव किए। तो यहाँ आपका जो कमीशन है वो आपने रिसीव किया है, तो कमीशन आपका क्या होगा? पैसे दे के आया, मतलब किसी ने पैसे दिए कमीशन के रूप में, तो
कमीशन आपकी क्या हो जाएगी, अदरवाइज इनकम हो जाएगी, क्योंकि ये हमने एक अलग से प्राप्त की है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पैसे आएंगे। दूसरा किस रूप में आएंगे, किसके रूप में आएंगे, कमीशन के रूप में आएंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ केस क्या है, रियल अकाउंट, और कमीशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट। क्यों है, क्योंकि यहाँ ये आय या आगम है, यानी कि ये पैसे आ रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं इनकम के रूप में, ये इनकम है, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगी, आपकी नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ अपन बात करें यहाँ की कि भाई ये यदि पैसे आएंगे या जाएंगे, तो कमीशन आपका पैसा आ रहा है कमीशन के रूप में, तो इसको क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। दूसरी अपन बात करें कमीशन यदि पेड कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार से अपन ट्रांजैक्शंस को लेके चल सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से ये रूल लेके। अब एक या दो क्वेश्चन में आपको सोल्व करवाता हूं, उसके बाद में आपको अदर नेक्स्ट क्लास में अपन लेके चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें, मैं शॉर्टली समझाता हूं आपको, ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए सबसे पहले अपन हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा वो रिवीजन करवा देता हूं। जैसे ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा, और ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो दो से तीन प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें एक तो मैंने पढ़ा बताया आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में, दूसरा बताया रियल अकाउंट के बारे में, और तीसरा बताया नॉमिनल अकाउंट के बारे में। और इसमें सारे व्यक्ति आते हैं, इसमें सारी वस्तुएं आती हैं व्यापार की, और इसमें आती हैं सारे आय और ये तीनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। दूसरी अपन बात करें, व्यक्ति दो प्रकार के हो सकते हैं, एक व्यक्ति पाने वाले और एक व्यक्ति देने वाले। व्यक्ति दो प्रकार के हैं, एक तो पाने वाले, एक देने वाले। क्या पाने वाले, कुछ भी जो सामान रिसीव कर रहे हैं, यानी कि मैं कहता हूं कि एक को बोलते हैं रिसीवर और एक को बोलते हैं गिवर। दूसरी पर बात करें यहाँ वस्तुओं की, तो व्यापार में या तो वस्तुएं आने वाली होती हैं, आने वाली वस्तु, या फिर व्यापार से जाने वाली वस्तु हो सकती है, या तो जाने वाली वस्तुएं हो सकती हैं। यानी कि मैं कहता हूं कि कम्स इन एंड गोज आउट। उसी प्रकार मैं तीसरा यदि लेके चलूं, तो यहाँ इनकम की बात करें, एक तो होते हैं एक्सपेंसेस, या फिर मैं बोलता हूं खर्चे या हानि, या दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है आपकी इनकम आय या लाभ या प्रॉफिट, जो भी आगे। यहाँ इसके खाते को अपन डेबिट करेंगे, गिवर के खाते को अपन क्रेडिट करेंगे, जो वस्तु आएगी उसको डेबिट और जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे, जो खर्चे आपके होते हैं उनको डेबिट करेंगे, और जो इनकम होती है आपको उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये हमारा रूल्स, ये हमारा अकाउंटिंग का रूल्स होता है। इसके अकॉर्डिंग अपन इनकी एंट्री करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक ट्रांजैक्शन लेके चलता हूं। जैसे हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, क्या कि सुनील को 5,000 रुपए का माल बेचा। देखिए यहां आपका जो ट्रांजैक्शन है उसको समझना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है। सुनील को 5,000 रुपए का माल बेचा। यहाँ सुनील जो है किसको बेचा है आपने, सुनील को बेचा है, और क्या बेचा है, माल बेचा है। तो देखो उधार और नकद ट्रांजैक्शन होते हैं। जब किसी ट्रांजैक्शन में यदि आपको पार्टी का नाम दे रखा हो और केस का नाम नहीं दे रखा हो, जैसे ये बोल दिया कि सुनील को माल बेचा, ये नहीं बोला गया कि सुनील को नगद माल बेचा या सुनील से इतने रुपए नगद है, कभी नहीं। ये सिंपली बोल दिया है कि सुनील को 5,000 रुपए का माल बेचा। तो जब किसी ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम आ जाए, तो पार्टी का नाम आने का मतलब ये होता है कि सुनील को आपने माल बेचा है, ठीक है। तो ये होता है उधार। तो यहाँ आईडी बनाएंगे, अभी रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन आईडी बनाएंगे। तो यहाँ किसको माल बेचा है, सुनील को बेचा है। किसको बेचा है, सुनील को। और क्या माल बेचने को बोलते हैं सेल्स।
माल बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ सुनील क्या है आपका? सुनील क्या है? तो सुनील आपका एक व्यक्ति है। सुनील आपका क्या है? व्यक्ति है, नेचुरल व्यक्ति है। और सुनील को आपने माल बेचा है तो ये आपका पर्सनल अकाउंट होगा। क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। क्या बेचा है? माल बेचा है। माल बेचने, माल क्या होता है? वस्तुएं होती हैं। तो माल को किस में शामिल करेंगे? रियल अकाउंट में शामिल करेंगे। अब यहाँ अपन लेके चलेंगे कि रूल्स की बात करें कि रूल्स, थर्ड पॉइंट है रूल्स अप्लाई। तो यहाँ थर्ड पॉइंट को लेके आईडी हमने बना दी, पीआरएन अपने सेट कर दिया। अब रूल अप्लाई करना है। तो रूल अप्लाई करने के लिए हम संबंधित खाते के पास जाएंगे। जैसे सुनील का क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है जो व्यक्ति पाने वाला होता है उसके खाते को डेबिट करेंगे और जो व्यक्ति देने वाला होता है उसके खाते को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ सुनील आपका क्या है? रिसीवर है या गिवर है? तो सुनील को अपन माल बेच रहे हैं तो माल को रिसीव करेगा तो ये सुनील का खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और दूसरी बात करें, माल आ रहा है या जा रहा है? तो सुनील को जब माल बेचेंगे तो वस्तुगत खाते का रूल यानी कि वस्तु, जब आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे, जाने वाली वस्तु को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ माल बेचा है तो माल जाएगा तो इस खाते को क्या करेंगे? अपन क्रेडिट करेंगे। यानी कि ये रूल अपन को तैयार करना है। अब इसकी एंट्री यदि हम बनाने लग जाए तो ये हो जाएगी मिस्टर सुनील अकाउंट डेबिट टू। अब आपने माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए से? तो जितने रुपए का आपने माल बेचा उतने से डेबिट करेंगे, उतने से ही क्या करेंगे? क्रेडिट। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ में चलते हैं। तो यहाँ डेबिट अमाउंट में क्या आ जाएगा? डेबिट अमाउंट में आ जाएगा 5000 का माल आपने सुनील को बेचा तो सुनील के पास 5000 का माल गया। क्या गया है? माल गया। कितने का गया है? 5000 रुपए का गया है। और इसकी यदि नरेशन सेट करें तो ये हो सकता है कि बी गुड्स सोल्ड। अब देखो बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड क्यों लगाएंगे? क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ। वैसे तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सुनील। इस प्रकार से आप यहाँ नरेशन डाल सकते हो। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा विद नरेशन। इस प्रकार से हम इस चीज की एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे ही काफी ट्रांजैक्शन हैं जो अपन सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक ट्रांजैक्शन और, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको कोई टॉपिक बताऊंगा। जैसे मैंने कह दिया 20,000 रुपए का माल कैश खरीदा। 20,000 रुपए का माल कैश खरीदा। तो यहाँ क्या खरीदा है आपने? माल खरीदा है। माल खरीदने को अभी बताया था परचेज बोलते हैं, परचेजेज अकाउंट। दूसरा क्या खरीदा है? पैसे देके खरीदा तो माल खरीदा है, पैसे देके तो कैश अकाउंट। अब दोनों ही क्या हैं? रियल अकाउंट है, ये भी रियल है। और जब वस्तु आती है उसको डेबिट और जाती है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। परचेज आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और इसकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए से? जितने रुपए से आपका डेबिट क्रेडिट हुआ है। जैसे आपका हुआ है 20,000 रुपए से तो 20,000 रुपए से डेबिट और 20,000 से क्रेडिट। इस प्रकार से आप ये एंट्री बना सकते हो। ये दो क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो एंट्री करने के ये रूल्स, एंट्री करने के ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहूं सबसे पहला आपको मैंने बताया पर्सनल अकाउंट, दूसरा बताया रियल अकाउंट, थर्ड बताया नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग होगा। कोई भी बिजनेस होता है, किसी प्रकार का कोई बिजनेस होता है, उसमें ट्रांजैक्शन जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। पर आप ये ध्यान रखें कि 3 ही प्रकार की कैटेगरी हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। पहले व्यक्तियों से संबंधित हो सकती है, व्यक्तियों में 2 प्रकार की हो सकती है। दूसरा क्या है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या है? वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाते में होता है वस्तुएं। अब वस्तुएं में क्या आ जाएगा? आपकी कैश आ जाएगा, आपका गुड्स आ जाएगा, आपकी फिक्स असेट्स आ जाएगी। जितना भी कुछ व्यापार में थिंग्स हैं, जितने भी व्यापार में आपका वस्तु है, उनसे रिलेटेड जो भी जितने सारे खाते होंगे वो इसमें आ जाएंगे। और थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस है वो सारे इस बिजनेस में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सारा जो मैटर है वो एक बिजनेस के इर्द-गिर्द घूमता रहता है, ट्रांजैक्शन के इर्द-गिर्द। ट्रांजैक्शन जब समझ में आ जाएगा तो ये सारा मैटर आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। इस क्लास को और भी शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए
आपको मैं और तरीका लेके आऊंगा, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मैं ये चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास अपन अंडरस्टैंड करें इनकम एंड एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला इनकम एंड एक्सपेंसेस। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगा हो ये क्लास और आपको अच्छी लगी हो ये क्लास तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।